अच्छा खासा तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तुम्हें फिर खुजली है। ईरान इनको भड़काता है ना, ईरान पैसे भेजता है। मैं तो कह रहा हूं एक आध ईरान को भी ठोको। इनको ईरान की पॉपुलेशन कह रही है कि इसको निपटाओ। खमेनेई जो है, ईरान की पॉपुलेशन, एडिटर साहब जरा वो दिखाइएगा, तेहरान की स्ट्रीट पे कौन से पोस्टर लगे जरा दिखाइए। ये पोस्टर कह रहा है कि भैया तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई है, यहूदियों को बोल रहा है ये पोस्टर जो है तेहरान में लगा है, यहूदियों को बोल रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं करा तुम्हारे खिलाफ। ये जो पागल ऊपर बैठा हुआ है ना तेहरान में, ये पगलेट जो काला कपड़ा सर पे बांधता है, ये पागल का बच्चा है, तुम इसको ठोको। हमें कुछ मत करना भाई, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अच्छे हो अपने घर में, बुरे हो अपने घर में, हमने तो कुछ नहीं करा। ये पागल है करता है, तुम पागल को मारो, हमें मत मारो। ये पब्लिक कह रही है ईरान की, इजराइल को, अपने लीडर को बोल रही है कि इसी को ठोको। यही है कलेश की जड़। अच्छा, अब ये बोला गया कि यू हर्ड द जेट्स ओवरहेड, वी हैव बीन स्ट्राइकिंग ऑल डे। आपने जो हेर्जी हलेवी, जो इजराइल का हेड ऑफ मिलिट्री है, उसने बोला है कि आपने जेट्स को सुना होगा, ऊपर फाइटर जेट्स। हम पूरे दिन बमबारी कर रहे हैं। दिस इज बोथ टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर योर पॉसिबल एंट्री एंड टू कंटिन्यू डिग्रेडिंग हिजबुल्लाह। To achieve that, we are preparing the process of a maneuver. It means your military boots, your maneuvering boots will enter enemy territory, enter villages that Hezbollah has prepared as large military outposts, will show them what it means to be a professional, highly skilled and battle experienced force. You are coming in much stronger and much more experienced than they are. You will go and destroy the enemy there and decisively destroy their infrastructure. These are the things that will allow us to safely return the residents of the north afterwards. Basically, Israeli military ने ये बोला है अपने लोगों को कि तुम दुश्मन के इलाके में जा रहे हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम हाईली प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स हो, गांव के अंदर घुसो, जाओ गांव के अंदर, और गांव के अंदर जहां पे हिजबुल्लाह छुपा हुआ है, एक एक बंदे को ढूंढ के लाओ। क्योंकि इन लोगों ने पॉपुलेटेड एरियाज में, राइट, जहां पे लोग रहते हैं। अब दोस्तों, इजराइल के पास तो ऐसे ऐसे हथियार है ना कि इजराइल को बंदा भेजने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताता हूं, वो अगले 5 साल तक हवा से बमबारी कर सकते हैं और करते रहेंगे और इनको वेपन्स मिलेंगे। एक डेजी कटर मार दिया, पता लगा 5 ब्लॉक्स आर गॉन। डेजी कटर जो है, MOAB कहते हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। एक वहां पे MOAB मार दिया, पूरा इलाका पार्किंग लॉट बन जाएगा। इट इज द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर नॉन एटॉमिक वेपन ऑन अर्थ। अमेरिका दोस्त है, अमेरिका दे दे उनको 10-15 डेजी कटर, ठीक है, क्रिकेट का मैदान बन जाएगा पूरा लेबनान। लेकिन नहीं कर रहे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, नहीं कर रहे। खुद अपनी फौजें अंदर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्यों अपनी फौजों को, जो उनकी फौज है इजराइल की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, हर जगह से ऑपरेशन होता है, जब होता है तो इनको ये लोग क्यों भेज रहे हैं कि इनकी फौज जो है उनकी जान जोखिम में पड़े? क्यों भेज रहे हैं? जरूरी नहीं है उनके लिए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इजराइल नहीं, अगर इजराइल कहता है कि नहीं हम हवा से ही बमबारी करेंगे, क्योंकि एयर डिफेंस तो है नहीं हिजबुल्लाह के पास, ना के बराबर है, हमास के पास ना के बराबर है, ऊपर से बमबारी करते रहो। रोज एयरक्राफ्ट जाएंगे, ढंग गया वापस, न कॉफी पी, ब्रेकफास्ट करा, फिर जहाज में चढ़ा, डम मारा, वापस आया, पूरा नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेगा इजराइल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जहां पे पता लगा वहीं पे। अब जो दोस्तों, जो टारगेट्स हैं, जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं आपके, उसने ऊपर आपने हवाई जहाज से उसके ऊपर स्ट्राइक करा, तो वो कमजोर पड़े, फिर आपने अपने फौजी भेजे वहां पे। ये इजराइल कर रहा है, और यही टैक्टिक्स होती है, यही स्ट्रेटजी होती है हर जगह। इंडियन आर्मी भी यही करती है। जब जैसे कि अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर कहीं हमला करना है, तो पहले आर्टिलरी की स्ट्राइक्स होंगी, एयर स्ट्राइक्स होंगी, उनको बिल्कुल मुलायम कर देंगे, बिल्कुल हल्का कर देंगे, बिल्कुल मार के उनकी कैपेबिलिटी डिग्रेड करेंगे, फिर इन्फेंट्री जाकर ठोकेगी उनको अच्छी तरीके से। यही होता है, यही इजराइल कर रहा है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, इनमें इसको ना पूरे को एक परिप्रेक्ष्य, कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, मुझे लगता है लड़ाई खत्म होने वाली है। कई लोग कहते नहीं तो बढ़ती चली जा रही है, खत्म, मुझे लगता है खत्म होने वाली है। मुझे लगता है 2025 में खत्म हो जाएगा यूक्रेन की भी लड़ाई, और इजराइल और ईरान, लेट्स कॉल इट ईरान, क्योंकि बेसिकली ईरान ही लड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह तो चेहरे हैं, फंडिंग तो ईरान की है, हथियार ईरान के हैं, ट्रेनिंग ईरान की है, गाइडेंस ईरान का है। तो ये जो लड़ाई है, मुझे लगता है 2025 में खत्म हो जाएगी, और दुनिया चाहेगी कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए लड़ाई दोस्तों? ये लड़ाई इसलिए खत्म हो जाए क्योंकि ये लड़ाई खत्म होगी तब आप चीन पर फोकस करेंगे। आप समझ लीजिए, चीन बहुत उछल रहा है और चीन को नापने का वक्त आ गया है। पर चीन कब नपेगा? चीन तभी नपेगा जब ये दोनों पोर्ट्स आपके शांत होंगे।
एक ये आपका बैटलफील्ड इजराइल और हमास का, और दूसरा आपका रूस और यूक्रेन का। जब ये दोनों शांत हो जाएंगे ना, तो वेस्टर्न पावर्स का फोकस यहां से हटेगा, अमेरिका का फोकस यहां से हटेगा, और नेटो का फोकस खासतौर से जो यूक्रेन और रशिया पे था वो वहां से फोकस हटेगा। वो शांत हो जाएंगे, फिर ये इंडो पैसिफिक में आएंगे और फिर ये चाइना को ठोकेंगे। दैट इज द एंड गेम। चाइना इज द एंड गेम दोस्तों।